एक बच्चा और पूछने लगा कि हे मीराज, सुखी होने के लिए क्या करें और आज सुखी कौन है? सुखी व्यक्ति वही होता है जिसे सोने के लिए नींद की गोलियां नहीं खाई और उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं। सुखी व्यक्ति वही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है, क्योंकि जरा सी भी आपके अंदर कोई कार्य नहीं होता है तो तुरंत गुस्सा आता है। गुस्सा आने का कारण ही है हमारे अनुसार कोई कार्य ना। छोटा बच्चा है, पिताजी से काफी देर से जिद कर रहा है, पापा ये बहुत अच्छी लग रही है, कोई बात बेटा आगे चलो और अच्छी बोल। ठीक पापा आगे बढ़े, पापा ये चीज अच्छी है। पापा काफी टाइम सुनते सुनते उनको गुस्सा आ गया, वो बच्चे को चढ़ गया। क्यों आया? क्योंकि बच्चा उनके अनुरूप बात नहीं मानता। सुखी किसी भी व्यक्ति के लिए इतना ना कर्ज ले लें, क्योंकि आजकल क्या होता है, व्यक्ति के पास में उतना ही, यदि आपके पास में पैसा कम है तो आप 4 जोड़ी कपड़े रखें, रूखा सूखा भोजन कर लें, लेकिन कभी काज नहीं। क्योंकि जमाना आजकल ऐसा है दिखाने का, तो व्यक्ति क्या करता है, दिखाने के चक्कर में काफी सारा कर्ज लेता है, वो कर्ज में डूब जाता है और डूबने के कारण उसका सुखी जो जीवन था बिगड़ जाता। घर में पति बैठे हुए थे, पत्नी से बोलते हैं, पत्नी जी चाय बना कर लाएं। पत्नी बोलती है चाय पी। पति ने कहा नहीं, चाय पीना नहीं है, चाय से तो हम नहाएंगे। तो पत्नी बोलती है चाय से नहाता कौन है, चाय तो पी जाती है। तो पति बोलते हैं जब आपको मालूम है कि चाय पी जाती है तो आप तर्क क्यों करते हैं? तो जहां पर तर्क होता है वहीं पर नर्क होता है, और जहां पर समर्पण होता है वहीं पर स्वर्ग होता है। इसलिए इस बात का हम ध्यान रखें कि बात बात में तर्क न करें। जहां पर हमारी खुशियों को नजर लग जाती है, जहां पर तर्क आ जाता है, और यदि हम किसी से तर्क ना करें तो हमारे लिए बड़ी शांति होती है। जैसे श्री कृष्ण का जन्म कि समय कोई हंसने वाला नहीं, और जब वो के जीवन में भी कोई साथ देने वाला नहीं। जब उनका जन्म हुआ तो कहाँ हुआ था? जेल में। तो कोई हंसने वाला था और ना ही कोई साथ देने वाला था। जिस समय उनका अंतिम समय आया जंगल, फिर भी वो जितने टाइम वो जिए हैं तो कैसे जिए हैं? सुख से जिए, बांसुरी बजाते हुए जिए हैं। सच है ये बात कि सुख की जो घड़ियां होती हैं वो जल्दी बीत जाती हैं, उनको टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब भी देखो जो दुख की घड़ियां होती हैं, आप लोग बैठे हैं अभी सुखी हैं तो आपको 4 घंटे 10 घंटे कई वर्ष भी आपके शांति से बीत जाएंगे, मालूम भी नहीं चलेगा। आप लोग सभी की आजकल इस पंचम काल में आयु सीमित है।
लेकिन देखिए कि देवों की आयु सागरों पर्यंत की होती है। वो आयु उनकी कैसे बीत जाती है नहीं पता चलता, लेकिन जब उनकी गले की माला मुरझाने लगती है तो विचार करते हैं कि हमारा जितना हमने जो समय जिया है, सुख वैभव था, सब छूटते जा रहे, दुख होने लगा और उसी दुख के कारण परेशान हो जाए कि हमने इतने सागर तक शांति से जी रहे थे, अब हमारे लिए अगली पर्याय में जाना है और वहां पर दुख होगा, माँ के गर्भ में जाएंगे, वेदना सहनी पड़ेगी। उस दुख के कारण ही वो बार बार दुखी होते रहते हैं। व्यक्ति के लिए जो चीज आपके हाथ में है, आपके पास में है, वह देगी तो आपकी साथ भी जाएगी। लेकिन जो चीज आपके बैंक में या लॉकर में रखी हुई है, सभी समझते हैं कि बैंक और लॉकर में क्या रखा होता है, वो ना आपके साथ में जाएगा। दान दीजिए पर इतना दान मत दीजिए कर्ज लेना, और इतना संग्रह भी मत कीजिए। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मुनिराज ने दान देने को मना कर दिया, सेकंड लाइन में सुन लीजिए। नहीं, लोग बहुत समझदार हैं, अपने काम की चीज सुन लेंगे कि मुनिराज ने कहा था, ये भी तो कहा था कि इतना संग्रह मत कीजिए कि नरक में जाना। इतना संग्रह भी मत कीजिए कि नरक में जाना पड़े। यदि आप 1000 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये उसमें से दान जरूर दीजिए, क्योंकि धन की शुद्धि दान से होती है। जीवन भर व्यक्ति धन 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 करता रहता है और एक दिन उसका निधन हो जाता है, सभी का होता है। लेकिन हमारे लिए उस धन के पीछे इतना पागल नहीं होना कि हम धर्म की क्रियाओं को भूल जाएं। धन जरूरी है, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप यदि जिनालय बनाना चाहते हैं तो धन की आवश्यकता है, आप कोई धर्मशाला बनाना चाहते हैं, धन की आवश्यकता है। लेकिन उस धन को हम यदि संग्रह करेंगे, दान में नहीं देंगे, तो हमारा कंफर्म है कहाँ जाएंगे? दो लोगों को एक भगवान को, दूसरा डॉक्टर की। हाँ, क्योंकि आपने भगवान को नाराज किया तो डॉक्टर के पास नहीं, और डॉक्टर को यदि नाराज किया तो भगवान के पास नहीं। जब भी देखा होगा बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, उस समय डॉक्टर भी कह देता है कि आप मेरे बस की बात नहीं। भगवान ही आपका कोई चमत्कार कर दे, आपका कोई जीवन में किया हुआ कोई पुण्य आपके उदय में आ जाए, उस समय हमें याद आती है कि आज यदि हमने कोई पुण्य का कार्य किया होता तो आज वो जरूर उदय में विचार आता है। विचार कि कहीं पे बोली लग रही है, आपने अपनी जितनी क्षमता से उसके हिसाब से आपने बोली ले ली। अब आप ये विचार करते हैं कि हे भगवान, मेरे पास और पैसा हो तो मैं और बोली ले लेता हूँ, या कोई चीज़ बन रही है भाव, लेकिन कर्म भी कहता है कि जितना आपने किया है उतना ही आपके लिए मिला है। जिस प्रकार से किसान बीज बो दिया और बीज बोने के बाद किसान का कार्य खत्म हो गया, अब वो वेट करता है, इंतजार करता है कि ये अंकुरित होगा। जैसे
आपके जिनाले में लिफ्ट लगी और आप जाना चाहते हो तो थर्ड फ्लोर के जिनाले के इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास में जहां आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है वहां से परमात्मा की जिम्मेदारी शुरुआत होती है। ये पक्का है कि आपने अपने जीवन में शुभ कार्य किए तो आपको उसका फल शुभ मिलेगा, और यदि अशुभ कार्य किए हैं तो अशुभ मिलेगा, लेकिन खाली कोई भी नहीं जाएगा। ये गारंटी है, आपने जैसा भी कर्म किया है वो कर्म का फल मिलेगा। ये जरूर है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर में मिलता है। 8 कर्मों में एक अपना एक ऐसा कर्म है मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म, जिसकी उत्कृष्ट आयु 70 कोड़ी साल। अब आप कहेंगे कि इन व्यक्ति ने तो ये दिन भर पाप करते थे, ना कभी मंदिर गए ना कभी पूजा किए, फिर भी ये भूल रहा है। और हम देखो सुबह से फिर अभिषेक करने जाए, फिर वचन सुने, सालों को हार दे, फिर भी परेशान होता है। तो घबराना नहीं है, इंतजार कीजिएगा। उसका अभी पुण्य का उदय है इसलिए चल रही है, और आपका भी पुण्य का उदय कम है तो क्यों? क्योंकि आप तभी पुण्य था इसलिए आप जिनालय आए, भगवान का अभिषेक करने की आपके भाव हुए हैं, वरना ना जाने तिलक नगर कनाडे में कितने लोग उनका भी भाव कम पुण्य। तो पुण्यशाली जीव ही होता है जो भगवान के शमोशरण में भगवान की निर्देशना का अभिषेक पूजन के भाव होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए 4 बातों को याद रखिएगा। जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं उन सभी ने 4 बातों को याद रखा है। पहले, लोग क्या कहेंगे। पहली बात, लोग क्या कहेंगे। दूसरी, मुझसे नहीं होगा। कोई भी कार्य आप करने का प्रयास तो करिए, करने से पहले ही हिम्मत मत हार जाइए कि हमसे नहीं होगा। तीसरी बात, अभी मूड नहीं, अभी मूड नहीं है। चौथी बात, मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब है। ये जो 4 बातों को जिन्होंने अपने जीवन से डिलीट कर दिया है वही व्यक्ति सफल हुआ। अधिकांशतः जो आपके कार्य कोई भी हो नहीं करते, जब वो आपसे दूर चली जाती है तब उसकी हमें याद आती है। उसके बारे में सोच सोच कर बड़े परेशान रहते हैं। यही सोच उन्हें दुख देती है, दुखी बनाती है, परेशान करती है। सुखी होने के लिए अपनी सोच का तरीका बदलिए। आपके पास एक गिलास है और उस गिलास में आधा भरा हुआ है। आप ये सोच रखते हैं कि अभी आधा भरा है तो आप सभी दुखी, और आप ये सोचें कि आधा भरा हुआ है, सिर्फ आधा ही तो खाते। सोच लीजिए आधा भी भरा है, मतलब अंदर से क्या फीलिंग आ रही है? आधा और, आधा तो भर चुका है, थोड़ा सा बचा, तो आपके अंदर खुशी आ जाएगी। जैसे इतने लोगों से शिखर जी कितने लोग गए? सभी गए। लास्ट में मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान की टॉप पर, मुनि सुरेंद्रनाथ के बाद में आपको चक्रप्रभु की टॉप पर जाना था।
कितनी बात है? 3 किलोमीटर की बात है तो आपके अंदर एनर्जी आ जाए। गए होंगे आप लोग, सीधे जीने हैं, वो जीने चढ़ने में जितनी तकलीफ होती है, जितनी पूरी 27 किलोमीटर की बंदना करने में तकलीफ नहीं होती। क्यों? विचार किया? क्योंकि वहां तक हमारे बस ये सोचते हैं थक गए, अब भगवान आप नीचे ही बैठ जाते, अच्छा था, विचार आता। और यदि आप ये सोचें नहीं भगवान आपने सही किया है, आप इतने ऊपर बैठो, अकेले बैठे हो और आपके यहाँ बैठकर हम जाप देंगे, तो मन में कितना मन प्रफुल्लित होता है ना। तो यही अपन को विचार करना है कि हमारा गिलास अभी आधा खाली है, देखने की बजाय ये देखें कि आधा भरा हुआ है। जो आनंद लो, क्योंकि आधा भरा हुआ है। उसके पीछे पागल मत हो जाना जो आपके पास नहीं है। चेहरा घूंघट में जब अंदर रहता है तो सभी का मन होता है नहीं, जैसे ही घूंघट पर्दा हटता है उदासी हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है वो व्यक्ति बड़ा टेंशन में हो जाता है। ज़्यादातर व्यक्ति सोचने से ज़्यादा व्यक्ति के अंदर मन भारी हो जाता है। जब भी आपका मन भारी होता है, टेंशन में और डिप्रेशन में चला जाता है, किसके कारण? सोच। इसलिए हम अपने ज़्यादा ना सोचें। सोचने के लिए मना नहीं है, क्योंकि सोचने से कभी ना आपका पेट भरा है। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे, जब तक आपका पेट नहीं भरता। आज का आदमी रोटी कम खाता है, विचार ज़्यादा खाता है। इतना सोचता है, घंटों घंटों निकल जाएंगे, लेकिन उसकी सोच की सीमा खत्म नहीं होती। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? व्यक्ति टेंशन में हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, इससे तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, सोचना कम है, वो करना ज़्यादा है। और जिस दिन से आपने कार्य कर दिया है, उस दिन से आपसे दुखी कम होंगे, सुखी ज़्यादा हो जाएंगे। बोले शांतिनाथ भगवान।